खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज कोरोना वैक्सीन सेंटर्स के दौरे पर हैं। फिलहाल वो हैदराबाद के बायोटेक भारत में कोरोना वैक्सीन का जायजा ले रहे हैं। आपको बता दें कि उनका पहला पड़ाव अहमदाबाद था। वो जायडस बायोटेक पार्क पहुंचे और वहां वैक्सीन की तैयारी का उन्होंने जायजा लिया। उन्होंने जायडस बायोटेक पार्क में साइंसदानों से बातचीत की। और अब आपको बता दें, हालिया अपडेट के साथ वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी हैदराबाद पहुंच चुके हैं और वो हैदराबाद की बड़ी कंपनी भारत बायोटेक में जायजा ले रहे हैं। चलिए ज्यादा जानकारी हासिल करेंगे हमारे नुमाइंदे संजय तिवारी, जो इस वक्त हमारे साथ हैदराबाद से जुड़ रहे हैं। संजय, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी हैदराबाद पहुंच चुके हैं। ये उनका दूसरा, यानी जो 3 कंपनियां वो आज जिनका दौरा करने वाले हैं, उसमें से दूसरा जो उनका दौरा है वो हैदराबाद में भारत बायोटेक का है। क्या कुछ उसमें खास आज? जी, अब से कुछ देर पहले तकरीबन 1:35 पर जो है प्रधानमंत्री भारत बायोटेक पहुंचे। हम इस समय भारत बायोटेक के सामने खड़े हैं और आप देख सकते हैं कि भारत बायोटेक में जो है उनका काफिला अंदर जा चुका है। तकरीबन 40 मिनट का उनका कार्यक्रम है जो ऑफिशियली हमको बताया गया है, और वो उस दौरान जो है साइंटिस्ट से मिलेंगे, मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे, उनका हौसला अफजाई करेंगे। क्योंकि कोरोना वायरस जो वैक्सीन की जो जिसके लिए वैक्सीन बनाने के लिए 24 घंटे लगातार काम हो रहा है, और उस पर जो है वैज्ञानिकों से ये जानकारी भी लेंगे कि ये वैक्सीन की प्रगति क्या है इस समय। जैसे कि हमको पता है कि 3rd फेज़ का ट्रायल इस समय शुरू हो चुका है और उसमें 28,500 लोगों को जो सब्जेक्ट्स हैं उन पर जो है ये वैक्सीन का 3rd फेज़ पे उनको डोज दिए जाएंगे, 2 डोज दिए जाएंगे, और दोनों डोज के बाद जो है वो जो डेटा तैयार होगा उसको एनालिसिस करने के लिए डायरेक्टर जनरल ऑफ ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को ये डेटा सौंपा जाएगा, और उसकी मंजूरी के बाद ही ये ड्रग जो है वो जो वैक्सीन है वो लोगों के बीच में होगा। तो प्रधानमंत्री जो है वो इस चीज़ों को, स्थितियाँ जो है अब इस मुकाम पर हैं कि भारत इस महामारी से निपटने के लिए जो उसकी कैपेबिलिटी है वो सामने आने वाली है, और प्रधानमंत्री उसी को अंडरलाइन करने के लिए और लोगों को भरोसा दिलाने के लिए कि कोरोना महामारी के अंत का अब समय आ गया है, ये मैसेज देने के लिए प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुँचे हैं। और प्रधानमंत्री जो है यहाँ से फिर अब सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे जाएंगे। कुछ देर में ही प्रधानमंत्री जो है वो यहाँ से भारत बायोटेक के दफ्तर, वो जो लैब है उससे बाहर निकलेंगे और फिर यहाँ से सीधे हाकिमपेट एयरपोर्ट जाएंगे, जहाँ से वो फिर पुणे के लिए रवाना होंगे। जी साहब। बिल्कुल संजय, तो आपको क्या लगता है, हालांकि जो कोरोना वैक्सीन है उसका मुल्क भर को इंतजार है, हालांकि दुनिया भर में इसका इंतजार किया जा रहा है, ऐसे में जो वज़ीर-ए-आज़म अब भारत बायोटेक का दौरा कर रहे हैं, क्या लगता है आपको कि इससे कंपनी को और मोटिवेशन मिलेगा और हो सकता है कि ट्रायल को जल्दी पूरा किया जाए? हालांकि दूसरे फेज जो है ट्रायल का वो अगस्त से ही शुरू हो गया था भारत बायोटेक में। ये इसमें 2 बातें समझने की हैं कि प्रधानमंत्री जो हैं वो ये जो कंपनी है वहाँ का दौरा कर रहे हैं, उससे ज़ाहिर तौर पर जो मैसेज है वो पूरे देश में लोगों पे जाना है कि भारत जो है वो लगभग अब इस स्थिति में है कि जल्दी ही उसकी वैक्सीन, कोरोना वायरस को ख़त्म करने वाली वैक्सीन आएगी, और ये जो मास्क हैं और ये जो समस्याएं हैं वो समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। दूसरी बात जो ये है कि जो प्रिपरेशंस हैं वो फास्ट हो जानी हैं। कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों के साथ जो बैठक की, उस बैठक में उन्होंने कोल्ड चेन डेवलप करने की बात की थी, यानी डीप फ्रीज़र पूरे ऑल ओवर इंडिया में लगाए जाने हैं। तो वो डीप फ्रीज़र लग जाएं ताकि ये जो वैक्सीन है वो ट्रांसपोर्ट होके और लास्ट एंड यूज़र तक पहुंच जाए, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। भारत बायोटेक की कोशिश ये भी है कि जो वैक्सीन है वो इंट्रामस्कुलर वैक्सीन अभी डेवलप हुई है, यानी इसको लगाने के लिए इंजेक्शन की ज़रूरत होगी, और ज़ाहिर तौर पर 130 करोड़ जनता के लिए 260 इंजेक्शन की ज़रूरत होगी। तो ये एक एक्स्ट्रा बर्डन है। इसको कम करने के लिए भारत बायोटेक नेज़ल ड्रॉप्स का भी डेवलपमेंट कर रहा है, हालांकि उसमें वक्त लगेगा। फिलहाल जो है वो इंट्रामस्कुलर वैक्सीन ही आएगी सामने। अगर ये सफल हो जाती है पूरी कोशिश, तो प्रधानमंत्री की कोशिश ये है कि अगर ये चीज़ें अपने अंतिम मुकाम पे पहुंच जाती हैं तो उसके बाद एक पल का भी वक्त न लगे और लोगों को राहत का जो संजीवनी बूटी है वो लोगों तक पहुंच सके। जी साहब। तो क्या लगता है कितना वक्त और लग सकता है? हालांकि जो फेज है वो आखिरी मरहले में है, अब नरेंद्र मोदी के दौरे के बाद सरगर्मियां तेज हो गई हैं।
जी दरअसल जो है ये वैक्सीन का जो है वो 2 डोज लगने हैं थर्ड फेज में, यानी जैसे अगर किसी को आज किसी एक डोज दिया गया तो 28 दिन बाद दूसरा डोज दिया जाएगा और उसके फिर परिणाम क्या होते हैं, उसके बॉडी में किस तरह के रेजिस्टेंस आते हैं और वो कोरोना वायरस के एक्सपोजर के सामने जो है वो उस आदमी के ऊपर कोई असर होता है या नहीं होता, ये ही परीक्षण होना है। ये अंतिम चरण है और इसके बाद जो है वो वैक्सीन लोगों के बीच में होगी। अभी तक कंपनी की तरफ से, भारत बायोटेक की तरफ से कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, लेकिन जो सोर्सेस हैं हमारे, उनका ये कहना है कि जनवरी के लास्ट तक या फरवरी के फर्स्ट हाफ में ये वैक्सीन जो है वो जनता के इस्तेमाल के पोजीशन पर आ सकती है। तो ये एक राहत की खबर है। अगले 2 महीने जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हैं, यानी दिसंबर का महीना और जनवरी का महीना। माना जा रहा है कि जनवरी के आखिर में या फिर फरवरी के फर्स्ट हाफ में शायद ये वैक्सीन जो है वो लोगों के सामने हो। और अगर ये तीनों में से कोई भी कंपनियां जो पहले वैक्सीन के फाइनली कंप्लीट करने में तैयार हुई, जाहिर तौर पर ये स्वदेशी वैक्सीन होगी, जिसको लेकर प्रधानमंत्री चाहते हैं कि विदेश से कोई वैक्सीन इंपोर्ट ना करनी पड़े, हमारे यहाँ की भारत की वैक्सीन ही जो डेवलप हो जाए और फिर उसी वो ही लोगों के लिए उनको लगाया जा सके, ताकि जो कोरोना महामारी का अंत किया जा सके। जी सर। जी बिल्कुल संजय, और भारत बायोटेक जो कंपनी है वो इंडिया में बहुत आला तरीन कंपनी है। ऐसे में इस कंपनी का सिलेक्शन होना और मोदी जी का विजिट करना, ऐसे में साइंसदानों के हवाले से जो उनकी हौसला अफजाई है उस पर क्या असर पड़ेगा? बहुत ही पॉजिटिव असर जाहिर तौर पे जाना है। देश का मुखिया, जो देश का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वो जाके उनके बगल में खड़ा हो रहा है, उनको उनकी हौसला अफजाई कर रहा है, उनको उनके काम को प्रोत्साहित करने की कोशिश कर रहा है। तो किसी भी आदमी के लिए, देश के किसी भी नागरिक के लिए ये बड़ी बात होती है कि प्रधानमंत्री खुद आकर उसको हौसला अफजाई कर रहे हैं। जाहिर तौर पर जो वैज्ञानिक हैं उनका हौसला और मजबूत होगा और लगन से काम करेंगे। और ये प्रधानमंत्री इसके ज़रिए मैसेज भी देना चाहते हैं कि कोरोना से लड़ने में जो लोग भी जहाँ हमने देखा कि जैसे पुलिसकर्मी हैं, हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं, नर्स हैं, सभी को प्रधानमंत्री ने प्रोत्साहित करने की जब ज़रूरत पड़ी उन्होंने कोशिश की, ताकि जो है जो वॉरियर्स हैं वो तो उनका हौसला बढ़ाया जा सके। वैज्ञानिक भी उस पूरी मुहिम में सबसे अहम रोल अदा कर रहे हैं और वो अगर वो वैक्सीन बना देते तो वाकई में ये अंतिम प्रहार होगा, ये आखिरी प्रहार होगा कोरोना वायरस के ऊपर, जिसने पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया के लोगों के लिए लोगों को जीवन को संकट में डाल रखा है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी अगर ये वैक्सीन बन के तैयार हो जाती है। और प्रधानमंत्री उसी की कोशिश में है कि पूरे सिस्टम मोबिलाइज हो जाए, जो वैक्सीन का उत्पादन भी, वैक्सीन का ट्रायल भी और वैक्सीन का फिर बाद में डिस्ट्रीब्यूशन भी। तो ये पूरी गवर्नमेंट की तरफ से कोशिश है, तैयार होने के बाद एक पल भी जाया ना जाए और उसके बाद उसका वैक्सीन लोगों तक पहुंच सके, ये गवर्नमेंट की कोशिश है। और उसी के जरिए इस मिशन को समझा जा सकता है, आत्मनिर्भर भारत के उनके जो कॉन्सेप्ट को समझा जा सकता है। जी बिल्कुल, तो दुनिया में कोरोना वैक्सीन का इंतजार है और ऐसे में आज नरेंद्र मोदी के 3 बड़ी कंपनियों का दौरा करना बेहद अहम हो जाता है। संजय तिवारी, बेहद शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। फिलहाल रुकेंगे छोटे से